क्लास 12 का मैथ है, ये चैप्टर 5 है। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन होने का मतलब है व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एक रिश्ता होगा जो एक्सप्रेस होगा इन वे दैट इट इज इजी टू सॉल्व फॉर वाई। अगर आसानी से वाई को एक्स के लिए सॉल्व हो सकता है आसानी से, तो तब वो उसे बोलते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। बी से दैट y इज द गिवन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल तौर पे देखो, y माइनस 2x इक्वल टू 0, तो इसे आसानी से y इक्वल टू 2x बोल दिया आपने, मतलब y को आपने इजीली जो है इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया, तो इसे बोला जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब बहुत जल्दी से आराम से इसको y को इन टर्म्स ऑफ x आप निकाल लिए, तो भी ये बन जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए देखो, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, ये है इम्प्लिसिट। इसमें जो है आसान नहीं है y को x के लिए आसानी से सॉल्व कर पाना, क्योंकि सबसे बड़ा बखेड़ा ये खड़ा करेगा साइन एक्स इंटू वाई ना, तो ये इजी नहीं होता इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में तो होता मर्जर हो जाता है, एक में एक दो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, तो इतना आसान होता नहीं है। समझ मिल गया? तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कैसे डेरिवेटिव करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। कुछ एग्जांपल है आपके। एग्जांपल नंबर 22, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे उस एग्जांपल को 22 आप पढ़िए, और हम इधर जो है आपको करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो y को इन टर्म्स ऑफ एक्स कर दीजिए। देखिए क्या है कि यहाँ पे अपना जो y है, यहाँ पे जो y है y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू है पाई। तो y जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस पाई। और डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे, मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स पाई। तो पाई कांस्टेंट होता है, इसका आएगा डेरिवेटिव 0। और यक्स का क्या होगा? इसकी पावर 1 है, बगल में आएगी, ऊपर पावर 1 कम हो जाएगी, तो 0 फाइनल बनेगा 1। एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? 1। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, अभी तो ये स्टार्ट है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए। 22 तो हो ही गया, आप 23 पढ़िए। इसमें क्या है? डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी निकालना है। ये 23 है आपका एग्जाम्पल नंबर 23 है, y प्लस साइन वाई इक्वल टू है कास एक्स। ठीक है, तो अपने लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ठीक है, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एल एच एस में लगा दिया और आर एच एस में भी लगा दिया। अब कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स ना, और इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए जो बाहर लगा हुआ है दोनों पे आएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, अपना डीजे लेके डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन वाई। समझ मिला? तो अब यहाँ देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स आसान नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन यही है असली वाला, वो तो सिंपल था। तो देखो ये y है, तो y इसके रिस्पेक्ट में नहीं नाचेगा, ये बोलेगा यहाँ y करो, तो देखो y कर रहे हैं, यहाँ कर दिए डी वाई। भाई इसकी जो फरमाइश है मैंने वो कर दिया, लेकिन इस डी वाई को यहाँ ऊपर लिख दूंगा ना, यहाँ से यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी एक्स बचा रहेगा, और ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स कामन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कामन हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन का क्या होता है? कास वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास वाई। ठीक है, तो आपका ये हो गया 23। अब यहाँ के बाद ये ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर 0 ना होने पाए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे पाई का मल्टीपल 0 होता है। अब यहाँ पे रखिए आप डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, ये आपको सब पढ़ाया गया है आगे के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में ना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं जरा ये भी देख लो।
देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे एक बताया गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये आपका 24 है। तो यहाँ पे ये लेट कर लो आप, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया वाई, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, साइन वाई। अब आपको पता है साइन इनवर्स स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर वाई मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब साइन वाई के प्लेस पे एक्स रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कास वाई क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y अपना क्या बन गया है, x इक्वल टू साइन वाई है ना। ये तो मैं आपको यहाँ ये थोड़ा वो बेसिक आइडेंटिटी थी जो बताया है, यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x डी बाई डी एक्स साइन वाई। अब x का तो 1 होता है, अब यहाँ ये y इसके रिस्पेक्ट में नाचेगा नहीं, तो यहाँ डी वाई करना पड़ेगा, ऑपरेट तभी होगा, डिफ्रेंशिएट तभी होगा। अब यहाँ पे डी वाई कर दिए तो यहाँ पे ऊपर डी वाई करना पड़ेगा। अभी पीछे वाले एग्जांपल में बताए हम, तो डी वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी एक्स बचेगा। तो साइन वाई का क्या होता है कास वाई, और यहाँ हुआ डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स, देख लो 1 अपान कास वाई, 1 अपान कास वाई। अच्छा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलना है आपको तो कास वाई के प्लेस पर हम रख देंगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ना। अब ऐसे ही मतलब याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, समझ मिला। तो अब ऐसे ही डेरिवेटिव है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स है तो 1 अपान माड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी जबान पे होना चाहिए। कास इनवर्स को वाले निगेटिव होते हैं तो कास इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ही होगा, याद रखिएगा। और tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप रट डालिए। अब हम आपको एक्सरसाइज 5.3 कराएंगे। अच्छा तो आज के लिए इतना ही, वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।